हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए बेटा, आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है और 3 नंबर में आ सकता है। और ये बड़े क्वेश्चन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप पहले ये पढ़ लो, उसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में फुल क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, राइट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑफ अ कंपनी, जिसमें मशीनरी दे रखा है एट कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ के साथ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू है, पेटेंट्स की भी ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बताया गया है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 80,000, accumulated depreciation 48,000 was sold for 40,000. Patents were written off to the extent 80,000 and some patents were sold at a profit of 40,000. आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं और उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी टर्म्स हम उठाएंगे इस वर्किंग नोट में से, वो मैं आपको करके बताती हूँ, राइट। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और ये देखिए पेटेंट्स अकाउंट बना रखे, फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने। और मैंने इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस, जैसे हमें पता है कि डेबिट में आएगा, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड शो किया जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए मैंने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,40,000, देखिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा और क्लोजिंग बैलेंस होगा डेबिट में। पेटेंट्स आपके एसेट्स हैं, इसलिए उनका भी ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट में डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आप क्रेडिट में डालेंगे, क्लियर। और ये सब वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं। अब इसके बाद देखिए आप एडजस्टमेंट कैसे लगानी है। एक मशीन है 80,000 की, जिस पे डेप्रिसिएशन लग गया 48,000। तो 80,000 में से 48,000 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, 32,000, ठीक है। तो 80,000 में से 48,000 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 32,000, राइट। 32,000 की मशीनरी आप कितने प्राइस पर सेल कर रहे हैं, 40,000 में। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले सेल वैल्यू डालते हैं हम, बाय बैंक 40,000। मुझे एक्चुअली चेक क्या करना होता है कि प्रॉफिट हुआ है कि मुझे लॉस हुआ है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, देखिए 80,000 माइनस करो 48,000, तो मशीनरी की कॉस्ट हुई 32,000 और 32,000 की मशीनरी आप सेल कर रहे हैं 40,000 में। तो इट मीन्स आपको 8,000 का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट जो है वो हम डेबिट में शो करते हैं और लिखना क्या होता है हमें, स्टेटमेंट ऑफ P&L। और ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 48,000, राइट। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर ये अकाउंट भी बना हुआ है तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे पोस्ट होती है। तो जर्नल जैसे जैसे लेजर पोस्टिंग है, बस वही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 48,000, राइट। सबसे पहले अगर ये दो अकाउंट एक साथ बने तो सबसे पहले आप ये वाला अकाउंट क्लोज कर लो। तो ये हो गया आपके पास 2,68,000, यहाँ पे भी 2,68,000, ठीक है। 2,68,000 2,00,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68,000 आप यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये एक्चुअली क्या है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ये जो डेप्रिसिएशन 68,000 है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकंड ग्रुप में प्लस की जाती है, ठीक है। आप इस डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेंगे, ये डेप्रिसिएशन, क्योंकि सारी मशीनरीज की टोटल डेप्रिसिएशन ये है। इस अकाउंट के बाद आपने इस अकाउंट को क्लोज करना है। सो 8,40,000 प्लस 88,000,
तो आपके पास आ गया 9,28,000 रुपीज़। क्रेडिट का टोटल, उसमें से डेबिट के टोटल को सब्ट्रैक्ट करना है, ये सभी को पता ही है कि कैसे करना होता है। 1,28,000, सॉरी यहाँ पे मैंने प्रॉफिट नहीं मेंशन किया ना, 8,000 का प्रॉफिट यहाँ पे शो करना था मुझे। तो ये 1,20,000 आ गया, ये आपकी परचेज है 9,28,000। क्लियर। इसके बाद देखिए पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट 80,000, राइट ऑफ किए गए हैं, मीन्स ये एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं पेटेंट्स, है ना। तो ये लॉस है, तो जितने भी लॉसेस हैं वो हम क्रेडिट में शो करते हैं। क्या लिखना है? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितने राइट ऑफ किए गए हैं? 80,000। एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। कितने पेटेंट्स बेचे गए हैं वो मेंशन नहीं है, बट प्रॉफिट मेंशन है। तो जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट मेंशन किया 8,000 का, ऐसे ही ये 40,000 का प्रॉफिट आप पेटेंट्स अकाउंट के डेबिट में शो कर दोगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। वैल्यू है 40,000। प्रॉफिट ऑन सेल। अब आपने इसका टोटल करना है 6 लाख। 6 लाख में से आप नोटिस कीजिए ये हो गया आपका 4 लाख, है ना। तो ये 2 लाख का जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपकी सेल वैल्यू निकलेगी बाय बैंक। इसको आप बैलेंसिंग फिगर करके शो कीजिए, राइट। चलिए, ये मेरे अकाउंट्स बन चुके हैं। मैं एक बार फिर से फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ डालो, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़। जो एडजस्टमेंट है उसको कैसे देखना है? 80,000 की मशीनरी, उसमें से 48,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 32,000 की मशीनरी 40,000 में बेच रहे हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब है 8,000 का आपको प्रॉफिट है, और जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ शो करेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L करके। और यहाँ पे डालनी है सेल वैल्यू और डेप्रिसिएशन भी डालनी है। मान लो अगर लॉस हुआ होता तो लॉस को मैंने यहाँ शो करना था। अगर ये अकाउंट भी बना हुआ है तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे पोस्ट करनी है। इस अकाउंट को टोटल करना है, मतलब सबसे पहले इसको क्लोज करो, टोटल किया डेबिट, ये सब्ट्रैक्ट करो, ये 68,000 आपका जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। देन आप मशीनरी अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्रेडिट का टोटल करना है, ये दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, 1,20,000 का जो डिफरेंस है वो आपका परचेज है, राइट। सिमिलरली पेटेंट्स अकाउंट को ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ डालो। कुछ पेटेंट्स राइट ऑफ किए गए हैं इसलिए वो लॉस है एक तरीके से, तो मैंने बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। और कुछ पेटेंट्स बेचे गए हैं प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट यहाँ शो करना है, और सेल वैल्यू हम कैलकुलेट करके यहाँ से निकाल लेंगे, राइट। इसके बाद फाइनल आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो मेन क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि यहाँ पे सेल और परचेज़ दिखाया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स का, इंटेंजिबल का और इन्वेस्टमेंट का। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं सेल और परचेज़ को ढूंढ लेंगे हम इन अकाउंट्स में। पेटेंट्स में आपके पास देखिए ये सेल ऑफ पेटेंट्स, एक वैल्यू ये मिली है मुझे। मशीनरी में ये आपका सेल है और ये आपका परचेज़ है, तो ये 3 वैल्यूज़ है मेरे पास सिर्फ, तो इनको लिख लेंगे हम। पहले लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 40,000, एंड सेल ऑफ पेटेंट्स 2 लाख। सेल करने पे आपके पास कैश का इनफ्लो है तो दोनों पॉजिटिव नंबर में रहेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी अभी प्रीवियस हमने कैलकुलेट किया था कितना, 1,20,000।
तो 1,20,000 ये आपका आ जाएगा बेटा नेगेटिव में। बस इसकी फाइनल एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो 2,40,000 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया, 1,20,000 आपका पॉजिटिव नंबर है। तो हम इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम investing activities, right? And this is the final answer. So I hope आप लोगों को समझ आया होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।